साथियों के साथ चर्चा करने के लिए हमारी प्रदेश की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, प्रदेश की महामंत्री बड़ी बहन अर्चना गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हुई है। मैं बहन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में बल्लभगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक प्रदीप मूलचंद शर्मा जी, अभी एक प्रोसीजर हुआ आंखों का, उसके बावजूद भी इस महत्वपूर्ण प्रेस में हम सब साथियों के साथ बीच में उपस्थित हैं। मेरे साथ पार्टी के मेरे जिले के दोनों महामंत्री भाई अनुराग जी, कविंदर जी, मीडिया के प्रभारी भाई राजेश जी, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भाई धर्म चौधरी जी, आप सब लोगों से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे इस आग्रह पर अच्छी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से आप सब साथी यहाँ उपस्थित हुए, बहुत सीनियर पत्रकार भी हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो गांवों में रोजगार से संबंधित एक जानकारी आप लोगों के बीच में, उसमें किस प्रकार का बदलाव हुआ, तो वैसी सब चर्चा आप लोगों के बीच में बहन जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे करें। इससे गूंज तो नहीं रही आवाज? ठीक आ रही है आपके पास इससे आवाज? इसके माध्यम से ठीक। आज सभी बल्लभगढ़ में पत्रकार छायाकार बंधु आज उपस्थित हुए हैं, आप सभी को मेरी राम राम। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत जी राम जी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो बिल हम लेकर आए हैं, आज उस बिल के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आप सबके बीच में आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ। आज जिस तरीके से विपक्ष की मजदूरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो मैं आज आप सबके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एक ऐसी पार्टी जिसने 55 साल शासन किया पूरे देश पर आजादी के बाद और हमेशा नारा दिया गरीबी हटाओ, लेकिन उस गरीबी को हटाने में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। आज अगर गरीब के साथ, शोषित के साथ, वंचित के साथ, पीड़ित के साथ, पिछड़े समाज के साथ, SC ST समाज के साथ अगर कोई पार्टी खड़ी है, उनके जीवन में एक परिवर्तन लाने की जिसने चिंता करी है, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। आज जब हम इस मिशन की बात करते हैं, तो सबसे पहला कदम कि गरीब को, मजदूर को रोजगार मिले। पहले के अधिनियम के अनुसार 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती। आज बीबीजी राम जी के अनुसार 125 दिन के रोजगार की गारंटी हम गरीब मजदूरों को दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो ST समाज है हमारा वन्य क्षेत्रों में, उनको 125 दिनों के बाद 25 दिन के और रोजगार की गारंटी मिलती। और इतना ही नहीं, आप देखते हो कि भारत एक कृषि प्रधान, कभी बिजाई हो रही होती है, कभी कटाई हो रही होती है, और उस समय मजदूरों का कहीं ना कहीं प्रावधान किया गया है कि जिस प्रदेश में जिस समय कोई बड़ी जो हमारी खरीफ की या रबी की किसी फसल की बुआई हो रही है या कटाई हो रही है, तो प्रदेश सरकार 60 दिन ऐसे सुनिश्चित करेगी कि उन 60 दिनों में बीबीजी राम जी के तहत जितने भी काम चल रहे होंगे, उन कामों को हम रोक देंगे। उन 60 दिनों के लिए किसान भाइयों को मजदूर जो हैं खेत में काम करने के लिए उपलब्ध होंगे, और बीबीजी राम जी के जो 125 या 150 दिन है, वो उसके बाद उन 60 दिनों के अतिरिक्त वो लोग उन 125 दिनों में काम कर पाएंगे। तो ये भी उनकी आय का एक अलग से साधन बनेगा, क्योंकि जब
वो अपने बीबीजी राम जी का था। उस समय खेत में एक तो किसान को मजदूर नहीं मिलता था, और दूसरी बात, अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता था काम पे, तो ये उनकी आय का दूसरा साधन एक उनको उपलब्ध हो। उसके बाद आज विपक्ष कह रहा है कि पैसे कम लगे, लेकिन आज 12.25 लाख करोड़ आज तक इस योजना के तहत दिए गए हैं, और जिसमें 8.5 लाख करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरों को पहुंचाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ही आने के बाद मेजर जो खर्च है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस अधिनियम के तहत किए हैं। फिर उसके बाद आप सब देखते होंगे कि मनरेगा के तहत कोई भी काम एक सिस्टम के तहत नहीं होता था। कहीं पर गड्ढा खोद दिया, फिर उसी गड्ढे को भर दिया। कहीं पर कोई जल संरक्षण के लिए काम किया, लेकिन वो आधा अधूरा छोड़ दिया। अब इस अधिनियम के तहत हमें 4 मेजर विषयों पर हम काम करेंगे। चाहे गांव में जल संरक्षण है, चाहे गांव का बुनियादी ढांचा जो है वो मजबूत करना है, चाहे वहां पर जल वायु परिवर्तन के तहत हमने चाहे पेड़ लगाने का काम करना है, चाहे कोई भी और काम करना है, और चौथा जो इसमें जरूरी काम हमने जोड़ा है कि आजीविका मिशन के तहत जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, अगर उनको हमने कोई संसाधन उपलब्ध कराने हैं तो इस योजना के तहत वो सारे काम हमारे मजदूर कर सकते हैं। अब ग्राम पंचायत और ग्राम सभा मिलके तय करेगी कि हमें गांव में कौन से विकास के काम करवाने की जरूरत है। जो काम ग्राम सभा या ग्राम पंचायत पास करेगी कि हमको यहाँ सड़क बनवानी है, हमको यहाँ नाली बनवानी है, हमको चौपाल बनवानी है, हमको स्कूल में मजदूर की जरूरत है, हमको आंगनबाड़ी केंद्र में किसी काम को करवाने की जरूरत है, हमको कोई तालाब बनवाना है, हमको किसी तालाब की सफाई करवानी है, या जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उनके लिए कोई, मान लो उनके लिए कोई सिलाई का केंद्र बनना है, कोई उनके लिए हाट की व्यवस्था होनी है, कोई 4 दीवारी बननी है जहां पर बैठकर वो अपना सामान बेच सके। ऐसे सभी काम जिससे ग्राम का विकास हो। गांव में अगर सड़क बनेगी, मजबूती आएगी, तो वहां से संसाधन गांव तक पहुंच आसान होगी। तो हर एक तरीके से हमारा ग्रामीण स्ट्रक्चर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण स्ट्रक्चर किस तरीके से मजबूत हो, इसके ऊपर फोकस करके अब हमारे बीबीजी राम जी के मजदूर जो भाई हैं वो काम करेंगे। तो इन 4 विषयों पर वो अब काम करने वाले हैं। और जब हमारा गांव मजबूत होगा, जो गांधी जी की सोच थी कि 80% जो भारत है वो हमारा गांव में बसता है, तो जब हमारे गांव मजबूत होंगे तो भारत होगा। साथ ही साथ इन सब कामों को पीएम गति शक्ति के साथ जोड़ दिया गया है, ताकि किसी समय भी ऐसा ना रहे कि मजदूर को देने के लिए काम ना हो, या मजदूर को ऐसा काम करना पड़े जिससे भारत 2047 में जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, उस भारत के विकसित भारत का जो सपना हम देख रहे हैं उसको पूरा करने में जब ये सभी काम गांव में होंगे तो हमारे गांव सभी विकसित होंगे। अदरवाइज इसके बिना आज तक जब तक उनको काम ठीक तरीके से हम नहीं देते थे, तो काम ऐसा होता था कि भाई गड्ढा खोद दिया, कहीं पर भी सड़क बनानी शुरू कर दी, फिर सड़क आधे में ही छोड़ दी, तो कामों का एक ठीक तरीके से बंटवारन और निपटारन नहीं हो पाता था। उसके बाद जो मजदूर भाई काम करेंगे, अब ये भी सुनिश्चित किया गया है कि उनको 1 हफ्ते के अंदर उनकी पेमेंट का भुगतान होगा। 1 हफ्ते से लेट उनकी पेमेंट नहीं होगी, जबकि पहले के अधिनियम में उनको 15 दिन में पेमेंट मिलती थी, और वो भी कभी कभी आधी अधूरी मिलती थी। पहले के अधिनियम के अनुसार इस कानून में कोई पारदर्शिता नहीं थी। पहले क्या था
कि ना तो उनकी कोई बायोमेट्री ली जाती थी। बहुत सारे मजदूर जिनकी डेथ हो चुकी है उनको भी जोड़ा हुआ था, कोई वहां से काम छोड़ के चला गया उनको भी जोड़ा हुआ था, और डबलिंग करी हुई थी। और जो लोग आज गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं लेकिन उनका भी नाम उसमें जोड़ा हुआ था। तो बहुत सारा पैसा भ्रष्टाचार के हाथों अधिकारी कहीं ना कहीं खत्म कर देते थे। जिन लोगों को इस काम का लाभ मिलना चाहिए था, लोगों को काम का लाभ नहीं मिल रहा था, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगना था वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लग पा रहा था। तो इसलिए इस काम की अब पहले उनकी बायोमेट्री होगी, काम निर्धारित होंगे, काम जहां पर भी वो कर रहे होंगे वहां पर उस काम का डैशबोर्ड पे डिस्प्ले होगा कि इतने मजदूर काम करेंगे, इतने दिन काम करेंगे, तब ये काम खत्म होगा। काम के साथ में जियो टैगिंग होगी, फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, और साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी भी अब ट्रेनिंग करी जाएगी। जो हमारा रोजगार सहायक होता है या जो हमारा मैट होता है या हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पहले 6% सरकार उनके ऊपर खर्चा करती थी, लेकिन उनका खर्चा बढ़ाकर अब 9% कर दिया गया है, ताकि ये सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी ठीक तरीके से काम करवा सके, उन कामों की मॉनिटरिंग ठीक तरीके से हो जाए, और उनकी जवाबदेही अब तय होगी कि अगर काम ठीक तरीके से नहीं होगा तो आपकी जवाबदेही होगी। तो हर तरीके से के मजदूरों को ज्यादा समय के लिए हम काम दे रहे हैं, उनके काम का टाइम से भुगतान हो रहा है, और जब भारत का मजदूर अपना पसीना बहाता है और उसको लगता है कि मेरा पसीना ऐसे ही फालतू के काम में बहाया जा रहा है, तो उसका भी मनोबल कहीं ना कहीं गिरता था। आज जब मेरे गांव का मजदूर अपने गांव के किसी एक ऐसे निर्माण कार्य में लगेगा कि कल के दिन उसको भी अच्छा लगेगा कि मैंने स्कूल बनाने में योगदान दिया, मैंने आंगनबाड़ी बनाने में योगदान दिया, मैंने चौपाल बनाने में योगदान दिया, मैंने जल संरक्षण में अपना योगदान दिया, मैंने पेड़ लगाने में अपना योगदान दिया, तो शाम को उसको भी अच्छा लगेगा कि मैंने एक रचनात्मक काम किया है। नहीं तो आप फालतू में जाओ, गड्ढा खोदो, अगले दिन कहो गड्ढे में मिट्टी डाल दो, तो उनका भी कहीं ना कहीं मनोबल गिरता था कि मैं पैसे लेके जा रहा हूं लेकिन मैं किस चीज के लिए पैसे लेके जा रहा हूं। तो हर तरीके से फिर उस काम में भ्रष्टाचार खत्म हो, पारदर्शिता आए, अधिकारियों के या जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके हाथों पैसे ना जाए, जो पात्र है उसको उसका लाभ मिले। इन सब चीजों की चिंता करते हुए ये अधिनियम हम लेकर आए ताकि लोगों को रोजगार मिले, पारदर्शी ढंग से मिले, और हमारे गांवों का विकास हो। विकसित भारत 2047 तक जो हम एक सपना देख रहे हैं उसके तहत हमारे गांव जो है वो मजबूत हो। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, जो हमारा एक आजीविका मिशन के तहत बहुत बड़ी संख्या में बहनें काम कर रही हैं, उनको भी जो वो काम करती हैं, जो सामान बनाती हैं, उन सामान को बेचने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए थे गांव गांव में, अब ये मजदूर उन प्लेटफॉर्म्स को भी बनाने में, चाहे वो हाट है, चाहे कहीं पर चार दीवारी बनानी है, उनको भी बनाने में ये लोग मदद करेंगे। और गांव में जल संरक्षण, जो आज अगर गांव में जल अच्छे तरीके से होगा संरक्षित, तो वहां पर कृषि भी बढ़ेगी, क्योंकि जल जो है वो कृषि के लिए बहुत जरूरी है। तो इन सब विषयों को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार बीबी जी राम जी का बिल जो है वो लेकर आई है। तो हर तरीके से ये बिल आज गरीब, शोषित, वंचित, बेरोजगार जो लोग थे, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको रोजगार दिलवाने में मदद करेगा, उनको अपने पैरों पर खड़े करने में ये बिल जो है वो मदद करेगा। तो इस भावना के साथ हम ये बिल लेकर आए हैं, लेकिन आज विपक्ष के पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, तो हर समय वो लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों में अशांति पैदा करने के लिए नए नए भ्रम जो है वो फैलाने का काम करते रहते हैं। तो मेरी आप सबके माध्यम से जितने भी मजदूर भाइयों तक, ग्रामीण भाइयों तक, किसान भाइयों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप सबसे यही आह्वान करना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके के भ्रम से वो बचें और इस
कानून के तहत आप सभी का एक बहुत अच्छे तरीके से लाभ होने वाला है। आप सब यहाँ पर आए, आप सब ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का आरोप है कि पहले 2% पैसा केंद्र सरकार अब 40% पैसा प्रदेश सरकार को जाती है। देखिए, हाँ जी, केंद्र की जितनी भी राशि होती है उसका एक फिक्स अमाउंट प्रदेश सरकारों के पास जाता है। पहले 90% केंद्र देता था, 10% जो है वो केवल प्रदेश सरकार खर्चा करती थी। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ कि जब तक मेरे पास से कोई पैसा खर्चा नहीं होता तो उस काम में पारदर्शिता भी नहीं आती। आज जब प्रदेश सरकार को पता है कि मुझे 40% पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो प्रदेश सरकार वो जो केंद्र से 60% आ रहा है उसको भी ठीक तरीके से लगवाने की चिंता करेगी। काम में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और केंद्र सरकार का एक फिक्स बजट स्टेट्स को, सब स्टेट्स को जाता है। वो चाहे इस योजना के माध्यम से जाएगा, नहीं तो किसी और योजना के माध्यम से जाएगा। और जो हमारे पूर्वोत्तर के एरिया है और जो हिमालयन एरिया है, नॉर्दर्न स्टेट्स है, वहां पर अभी भी 90 और 10% ही रहेगा। लेकिन स्टेट्स उन कामों की ठीक तरीके से मॉनिटरिंग करें। स्टेट्स भी चिंता करें कि केंद्र से जो पैसा आ रहा है वो ठीक तरीके से लग रहा है कि नहीं लग रहा, और जो पैसा है वो ठीक प्रोजेक्ट्स में लगे। इन कामों की चिंता करते हुए, ताकि पैसा जो है खत्म ना हो, भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों में ना जाए, इस चीज की चिंता करते हुए आज केंद्र ने चिंता करी है कि 60% और 40% का अनुपात जो है वो रहेगा। आपने बताया कि वही अभी योजना में जो ग्रामीण संपर्क वगैरह जो है उनका आरोप है कि वही उनसे छीन लिया गया है। नहीं, उनसे कुछ नहीं छीना गया। जो सरपंच और ग्राम सभा में काम निर्धारित होंगे कि हमको ये काम करवाने हैं, अब बीबीजी राम जी के तहत वो सारे काम बीबीजी राम जी के तहत होंगे। जो सरपंच, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा निर्धारित करके देंगे, उनसे कुछ नहीं छीना गया। बल्कि पहले डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे थे, बहुत सारे आयाम नए बढ़ा दिए। अब वो सड़क बना सकते हैं, अब वो जल संरक्षण के काम में कर सकते हैं, कहीं पर वो दीवारें लगानी है, जैसे अब आजकल हम अमृत सरोवर बना रहे हैं, हर गांव में हम जो तालाब है उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। उन सभी कामों में अब हमारे ये बीबीजी राम जी के मजदूर जो है वो भाई काम कर पाए। और जब ये सारे इन कामों में लगेंगे तो हर गांव में आप देखेंगे कि किसान भी समृद्ध होंगे, क्योंकि जब जल संरक्षण होता है तो कहीं ना कहीं खेती को, हमारे जहां पर भी पानी की कमी होती है तो वो पानी की पूर्ति होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के साथ हमने पहले इसको नहीं जोड़ा हुआ था, अब से आजीविका मिशन में भी इसको जोड़ दिया गया है। तो हर तरीके से काम भी ज्यादा आएंगे, लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, और अगर कभी किसी वजह से उसको 125 दिन का पूरा रोजगार नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी तभी मिलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने ये चिंता करी कि भारत का युवा केवल नौकरी ना मांगे, क्योंकि आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि ये भारत जो है पूरे, ये हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है कि पूरे विश्व में अगर कोई युवा देश आज है तो वो भारत है। जब हम युवा देश हैं तो नेचुरली युवाओं की संख्या हमारे देश में, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि बहुत बड़ी संख्या में युवा है। और हमारे देश का युवा मेहनती है, हमारे देश का युवा इंटेलिजेंट है। लेकिन ये हम सबको पता है कि सरकारी नौकरियां भी एक लिमिटेड संख्या में किसी भी देश में उपलब्ध, देश में या प्रदेश में उपलब्ध हो सकती है। पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने ये चिंता करी कि आप रोजगार मांगने वाले नहीं, आप रोजगार, स्वरोजगार क्रिएट करने वाले और लोगों को रोजगार देने वाले बनो। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जितने सारे के सारे आयाम भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की और प्रदेश की सरकार लेकर आई। और साथ ही साथ अगर आज पूरे विश्व में
वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, इस चीज की अगर कोई चिंता कर रहा है तो वो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है। आज हम सबसे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। आज हम 65% डिफेंस में एक्सपोर्ट करने वाले बन गए हैं। तो ऐसा देश जो हमेशा दूसरे विदेशों की तरफ टकटकी लगाए देखता था कि वहां से सामान आएगा तो हमारे देश में इस्तेमाल होगा। हमारे देश में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चिप्स की कमी हो गई थी, लिथियम की बैटरीज यहाँ नहीं बनती थी, लेकिन आज मोदी जी के प्रयासों से वो लिथियम की बैटरीज भी यहाँ पर बनना शुरू हो गई है, ताकि हमें किसी देश के ऊपर, दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो ये सारे के सारे जब रोजगार सृजन आज जब भारत में हो रहे हैं तो ये हमारे देश के युवाओं की, उनके प्रयासों से, उनकी जो इंटेलिजेंस है उसकी वजह से ही ये सारे के सारे काम आज हम भारत में कर रहे हैं। आज भारत का युवा आज विदेशों की तरफ नहीं देख रहा, आज भारत का युवा अपने देश में कुछ भी करने का सामर्थ्य रखता है और उनको हर क्षेत्र में सरकार की तरफ से बढ़ावा मिलता है। और एक नई शिक्षा नीति, एक बात कौशल के बारे में, आज तक अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। वो जो सिस्टम छोड़ के आए, 55 साल तक कांग्रेस ने भारत में राज किया, लेकिन उसने कभी चिंता नहीं करी। हम बीए, बीकॉम, बीएससी बना के लड़कों को छोड़ देते थे और वो ग्रेजुएट्स भी कहीं ना कहीं पीएम तक की नौकरी मांगने के लिए वो खड़े रहते थे कतारों में कि चाहे हमें चपड़ासी रख लो। पहली बार नई शिक्षा नीति आई और आज नई शिक्षा नीति में हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हाथ का हुनर दें कि वो बिजली का काम सीखें, कारपेंटरी का काम सीखें, जो भारत की कला और संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएं। बच्चे हाथ से काम करने में गौरव महसूस करें, ना कि हम बाबू केवल पैदा करें। और ये नई शिक्षा नीति जब से चालू हुई है तो कौशल के ऊपर जितना काम आज भारत में हो रहा है कि आज हम बाहर पूरे के पूरे विदेश जो है आज भारत के युवाओं को मांग रहे हैं कि हमारे पास संस्कृत के टीचर्स भेजो, आप इस तरीके से कौशल युवा भेजिए। आप जल संरक्षण की बात कर रहे थे, तमाम गांव में सरपंचों ने जो है कंप्लेंट भी की है दूषित पानी से जोहड़ है ओवरफ्लो हो सकती है, अभी तक उनकी साफ सफाई भी नहीं है। तो जल संरक्षण की देखिए, ये हमारे बल्कि मेरे पानीपत से ही माननीय किशन लाल पंवार जी अपने ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तो पिछले दिनों ही मेरी उनसे चर्चा हो रही थी। तो सारे के सारे गाँव में ये सरकार ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट के तहत इस काम को लिया हुआ है कि हम कई जगह पर तो जहाँ बहुत बड़े बड़े तालाब हैं तो उनको जो 3 फेजेस में उसको बांट देते हैं कि वहीं पर एसटीपी लग के साफ सुथरा जल लोगों को मिले पीने के लिए। तो अलग अलग फेजेस में ये सारा का सारा काम बहुत तीव्र गति से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे तरीके से ये काम चल रहा है। लेकिन काम जो है कुछ काम फेजेस में हमें करने पड़ते हैं, तो फेजेस में ये काम चल रहे हैं। चारों तरफ जो हमारे तालाब हैं उनको जहाँ पर कहीं कच्ची पड़ गई है उन दीवारों को पक्का करने का काम हम कर रहे हैं। तालाब के चारों तरफ बहुत सुंदर पार्क बनाने का काम हम कर रहे हैं। तालाबों के चारों तरफ वृक्षारोपण का हम काम कर रहे हैं कि लोग वहां पर आए, सैर करें, शाम को वहां बैठे। तो अलग अलग स्तर पर ये ग्रामीण विकास का काम बहुत तेजी से हरियाणा में जो है वो चल रहा है। महात्मा गांधी के आपके देखिए, पहले ये योजना कांग्रेस की सरकार ने ग्रामीण रोजगार के नाम से इसको शुरू किया, फिर इन्होंने इसको चेंज करके जवाहर रोजगार योजना कर दी। फिर उसके बाद 2004 में इसको उन्होंने नरेगा कर दिया। फिर चुनाव आया, चुनाव के मद्देनजर इन्होंने इसको मनरेगा कर दिया। तो आज गांधी जी का जो सपना था कि 80% जो भारत है वो गांव में बसता है और ग्राम जो है वो हमारे विकसित है। तो जो महात्मा गांधी का सपना था और भारत में राम राज्य की स्थापना है, तो राम जो है हम सबके दिलों में बसते हैं, हम सबके आराध्य हैं। तो हम महात्मा गांधी जी के भी मरते हुए लास्ट शब्द थे, हे राम। तो आज भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी के उस सपने को कि हमारे गांव विकसित हो,
गरीब को रोजगार मिले और राम जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे दिल में बसते हैं, उनके वो तो चांस की बात है कि बीबी जी राम जी, इसमें राम, रोजगार, आजीविका मिशन।